नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अयोध्या दौरा तय। 29 अगस्त को रामकथा पार्क में करेंगे रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। मिशन शक्ति अभियान के तीसरे चरण का आगाज। 29.68 लाख निराश्रित महिलाओं के खाते में 451 करोड़ तो 1,55,000 बेटियों के खाते में 30 करोड़ 12 लाख रुपए ट्रांसफर। 75 महिलाओं को भी किया गया सम्मानित। चित्रकूट में गैंगस्टर और बालू वित्त मंत्री सीतारमण करेंगी। लखनऊ में आज उभार सितारों फंड की शुरुआत। बस्ती सपा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें, विकास भवन से निकला पैदल मार्च। चित्रकूट में गैंगस्टर और बालू माफिया के बीच फायरिंग। गोलीबारी में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुट हुए आमने सामने। और अब खबरें विस्तार से। 29 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अयोध्या दौरा होगा। आपको बता दें, राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। जिला प्रशासन ने तेज तैयारियां कर दी है। राष्ट्रपति कोविंद रामकथा पार्क में रामायण करेंगे। आपको बता दें, रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन भी करेंगे। प्रेसिडेंशियल ट्रेन से राष्ट्रपति अयोध्या पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश की महिलाओं को रोजगार की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत हुई है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही। कार्यक्रम में सीएम निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 29,68,000 निराश्रित महिलाओं के खातों में 451 करोड़ रुपए सीधे तौर पर हस्तांतरित किए। इसके साथ ही 1,73,000 से ज्यादा नए लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ा गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1,55,000 बेटियों के खाते में 30 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। साथ ही अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 75 महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा 59,000 ग्राम पंचायत भवनों में मिशन शक्ति कक्ष की शुरुआत भी की गई। अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर मिशन शक्ति के प्रथम और द्वितीय चरण में जिन 75 बहनों ने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया, आज की मुख्य अतिथि और प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी ने उनका यहां पर भी सम्मान किया। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जनपदों के सभी जिला मुख्यालयों में भी इसी प्रकार की भव्यता के साथ आयोजित हो रहा है। 75 जनपदों की उन सभी बहनों को भी हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, जिनके कार्य से नारी गरिमा, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन की दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को प्रदेश में एक नई दिशा मिली है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर सभी 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में भी इस कार्यक्रम को सीधे प्रसारण किया जा रहा है।
जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली माताओं बहनों को शासन की उन योजनाओं की जानकारी मिल सके जिन योजनाओं के बारे में जानकारी के अभाव में वे अक्सर वंचित रह जाती हैं। आप सब जानते हैं कि 2014 देश के अंदर युग परिवर्तन का वर्ष है, जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर अपने एक नए विजन के साथ प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किए। उन्होंने जीवन को प्रत्येक क्षेत्र को एक नई दिशा देने का कार्य प्रारंभ किया। गंगा एक्सप्रेस वे को सीएम योगी सौगात दे रहे हैं, चलिए देखते हैं लाइव तस्वीरें। लगभग 500 वर्षों के बाद जनता के दर्शनार्थ खुल पाया था। आपके एक सार्थक प्रयास से और करोड़ों श्रद्धालु जनों को वहां पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ और आज भी उन्हें वहां जाने का अवसर प्राप्त होता है। राज्य के प्रति आपके इस सकारात्मक पहल का और इस प्रकार से एक जो मातृ स्वरूपा जो भाव है, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के उन सभी नियम कानूनों के अंदर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए। सर्वांगीण विकास की गति निर्भर करती है विकसित वित्तीय संसाधनों और व्यवहारिक वित्तीय व्यवस्थाओं के साथ ही सुदृढ़ अर्थव्यवस्था पर। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी के सतत प्रयासों और सहयोग से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज निर्यात उन्मुख छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों के लिए उभरते सितारे फंड की शुरुआत करेंगी। यह फंड एक्जिम बैंक और सिडबी की ओर से संयुक्त रूप से प्रायोजित है। फंड की शुरुआत वित्त मंत्री लखनऊ में करेंगी। इस मौके पर एक्जिम बैंक की उप प्रबंधक निदेशक हर्षा बंगारी, सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एस रामन समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही उद्योग निकाय, उद्यमी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। गौरतलब है कि वित्त मंत्री ने पिछले साल अपने बजट केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा यूपी के जालौन दौरे पर रहे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं इसके बाद उन्होंने जिला मुख्यालय उरई में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्योग विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे वह बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का कार्य करेंगे। आपको बता दें, केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा जालौन के सांसद भी हैं। ऐसे में केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद वह पहली बार जालौन पहुंचे। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जन आशीर्वाद यात्रा जो थी हमारी, वो ललितपुर से चलकर फतेहपुर तक थी, लेकिन मुझे लग रहा था मंत्री पद की शपथ लेने के बाद मैं हमेशा ये चिंतित था कि कम से कम लोकसभा क्षेत्र में पहुंच जाऊं। अभी 2 दिन की छुट्टी थी, इसलिए हमने फतेहपुर से एक कार्यक्रम बनाया है। और जन आशीर्वाद यात्रा तो फतेहपुर में जाके ललितपुर से चल के झांसी, मऊरानीपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा, चित्रकूट और फिर फतेहपुर में जाके कल रात में 8:30 बजे समाप्त हुई थी। लेकिन प्रमाण पत्र बांटे हैं यहाँ पर। ये और स्वयं सहायता समूह में जो हमारी माताएं बहनें हैं, उन्होंने जो अच्छा काम किया है, उनका ग्रुप जो है, उनके सहायता समूह बहुत अच्छे चल रहे हैं, उन्हें दिया है और आवास की कुछ चाबी दी है।
यूपी के बस्ती में सपा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें, पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी और परिवार के असलहे निलंबन को लेकर विरोध जताया। सपा जिलाध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। विकास भवन से पैदल मार्च के साथ नारेबाजी भी की गई। सपा जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ मंडल आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी सिमरनजीत सिंह आज गृह जनपद पीलीभीत पहुंचे। इस मौके पर गांधी स्टेडियम स्वागत समारोह वहां पर आयोजित किया गया। जिलाधिकारी पुलकित खरे और पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार ने सिमरनजीत सिंह को शॉल व गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया और अपने हुनर में देश का नाम रोशन करने के लिए उनकी प्रशंसा भी की। सिमरनजीत सिंह ने समारोह में उपस्थिति खिलाड़ियों को हॉकी खेल से जुड़े सुझाव भी दिए और हॉकी में रुचि लेकर हॉकी खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे पहले सिमरनजीत सिंह का पूरनपुर सहित कई जगह स्वागत हुआ। शहर के सिटी पैलेस हॉल में डीएम पुलकित खरे सहित व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष और शहर के गणमान्य लोगों की मौजूदगी में स्वागत किया गया। पूरनपुर रोटरी क्लब के विजयपाल विक्की और लोगों ने उनका सिमरनजीत का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। रक्षाबंधन के मद्देनजर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सौगात दी है। ऐसे में रक्षाबंधन पर महिलाएं रोडवेज बस में फ्री यात्रा कर सकेंगी। अयोध्या रोडवेज बस स्टॉप की वरिष्ठ प्रभारी वंदना श्रीवास्तव का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर महिलाओं की निःशुल्क यात्रा के लिए परिवहन विभाग ने पूरी व्यवस्था कर ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार एवं परिवहन निगम मुख्यालय के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी 21-22 अगस्त की मध्य रात्रि में 12 बजे से 12 बजे तक महिला यात्रियों को निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने निर्देश दिए गए हैं, जिसके अनुपालन में समस्त महिलाओं से ये अनुरोध करूंगी कि आप लोग समय से अपने बस में पहुंचकर अपने अपने स्थान ग्रहण करें और कोविड-19 के नियमों का पालन करें। यूपी के अयोध्या में रक्षाबंधन से पहले बाजारों में रौनक छा गई। इस दौरान मिठाई और राखी की दुकानें सज गईं। वहीं लोगों की अच्छी खासी भीड़ इन दुकानों पर नजर आने लगी है। इधर त्योहारों पर मिलावटी मिठाई के कारोबार को रोकने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी के चलते खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। साथ ही मिठाई की दुकानों से जाँच के लिए नमूने लिए गए हैं। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जो 16 अगस्त से 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें विभाग द्वारा 3 टीमें बनाई गई हैं जो रोज मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। अब तक 12 नमूने उठाए गए हैं, विशेषकर मिठाइयों के, और चूँकि जांच हेतु प्रयोगशाला को भेजा जाता है। प्रयोगशाला को भेजने के साथ जो भी रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके आधार पर फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यूपी के चित्रकूट में गैंगस्टर और बालू माफिया के बीच हुई गोलीबारी में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला कोतवाली क्षेत्र के ईटा मंडी के पास का है, जहां गैंगस्टर मनोज बिलोहा और बालू माफिया रवि मिश्रा के बीच पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी हो गई। वहीं इसके बाद बालू माफिया रवि मिश्रा अपने गुर्गों के साथ मनोज बिलोहा के घर पहुंचे गए, जहां मनोज बिलोहा के गुर्गों ने रवि मिश्रा पर फायरिंग कर दी। इस दौरान दोनों तरफ से हुई फायरिंग में रवि मिश्रा सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत में तीनों प्रयागराज के हायर सेंटर रेफर किया। इधर मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई।
मोहल्ला ईटा मंडी, थाना कोतवाली, करबी अंतर्गत कुछ नवयुवकों द्वारा शराब पी के फायरिंग की घटना की गई, जिसमें 3 लोग घायल हुए। रवि मिश्रा, नितिन कुरील, सुग्गा उर्फ विजय द्विवेदी। तीनों को इलाज है जिला हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां बाद में उन्हें प्रयागराज हेतु रेफर किया गया है। ये बात जानकारी में आ रही है कि सभी लोग मित्र थे और इस शराब के नशे में ये घटना कारित की गई। यूपी के बिजनौर में बैंक गार्ड की राइफल लोड करते वक्त अचानक गोली चल गई। इस दौरान बैंक में मौजूद 5 खाता धारक गोली लगने से घायल हो गए। वहीं बैंक में हुई गोलीबारी से अफरा तफरी मच गई। ऐसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। यूपी के बस्ती में झाड़ फूक को लेकर हुआ विवाद सुलझाने का लेकर पुलिस ग्रामीणों की हुई झड़प। आपको बता दें, आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों से मारपीट की है। ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों के वाहन में तोड़फोड़ भी की। घटना की सूचना पाकर भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। साथ ही आपको बता दें, घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। यूपी के गाजियाबाद में बदमाशों का आतंक। शालीमार गार्डन में लूटी महिला की चैन। आपको बता दें, सोने की चैन छीनकर बदमाश फरार हो गए। सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। पार्टनर से शादी करने के बाद कंपनी संचालक की दिल्ली में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। संदिग्ध मौत के 19 दिन बाद भी यूपी के सुल्तानपुर में युवक का शव डीप फ्रीजर के अंदर सुरक्षित रखा हुआ है। वहीं रिटायर्ड फौजी पिता न्याय मिलने तक शव का अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़े हैं। पुलिस ने प्रकरण से फिलहाल दूरी बना रखी है। इधर गांव में सपा के प्रतिनिधि मंडल के पहुंचने से मामला गरमाया हुआ है। खबर यूपी के महाराजगंज से है, जहां भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल की 66वीं वाहिनी के देहरादून घाट पर तैनात एक एसएसबी के जवान ने खुद को चाकू मारकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। पेट में चाकू लगने से जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिस पर साथी जवानों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां जवान का इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक जम्मू निवासी एसएसबी जवान पारिवारिक कलह को लेकर मानसिक तनाव में था। ऐसे में जवान के खुद को चाकू मार लिया। यूपी के बिजनौर में तेज बारिश ने किया लोगों का जीना मुहाल। आपको बता दें, विधायक तस्लीम अहमद के शहर में सड़कें तालाब बनी हुई है। जनता की परेशानी से विधायक अनजान। विधायक तस्लीम अहमद के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। नजीजाबाद की जनता का हाल बेहाल। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक का आयोजन हुआ। पूरनपुर मंडी समिति में प्रभारी मंत्री बलजिंदर सिंह के नेतृत्व में बैठक आयोजित हुई, जिसमें 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली बैठक को लेकर रणनीति बनाई गई। इस अवसर पर किसान संगठनों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रभारी मौजूद रहे। पिछले 9 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा है, तो जितने भी साथी हैं सब वहाँ पर मजबूती से लड़ रहे हैं। और आज पूरनपुर मंडी में हम लोग आए, एक संयुक्त किसान मोर्चा की हमारी रैली थी, बैठक थी, तो उस सिलसिले में यहाँ पहुँचे हैं। सबको एकजुट करना है, क्योंकि बहुत घातक कानून है। इन कानूनों को वापस सरकार करे, ये हमारी मांग है। यूपी के सिद्धार्थनगर में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
वर्चस्व को लेकर दोनों पक्ष भिड़ गए। दोनों पक्षों ने मामला दर्ज कराया। जोगिया थाना क्षेत्र के मनोहरी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।